हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो वीडियो है ये न्यू एनसीईआरटी जो आपकी गणित मंजरी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 हम पढ़ चुके हैं। उससे भी पहले चैप्टर 3 की सभी वीडियोस वन बाय वन सीक्वेंस से आपके लिए चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। बस इतना ही आपका काम है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। बाकी आपको प्रॉपर बस शांति से बैठ के पढ़ाई करनी है विद पेन एंड पेपर। ठीक है, आप पेन और पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन करिए। देखिए, पढ़ने का जो एक्यूरेट तरीका है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे देखिए, एक पहला क्वेश्चन ये है, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके वन बाई वन सीक्वेंस बाई सीक्वेंस अरेंज किए गए हैं। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं। ठीक है, क्योंकि छोटे से ही क्वेश्चन है और थोड़ी ही क्वेश्चन है। और इस बार मैंने वीडियोस को ऐसे अरेंज किया है कि एक्सरसाइज एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अरेंज है ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए है क्या, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने नोट किया है, पहले एक बार खुद करने का ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है फिर वीडियो को चलाइए, देखिए और देखिए कहाँ पे आपसे सॉल्व नहीं हुआ। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि आपको बहुत कुछ आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर कंप्लीटली। तो फैक्टर कंप्लीटली इसके लिए देखो, फैक्टर करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं और हमें उनका यूज करना होता है जब भी लिखा हो फैक्टर करने के लिए। अब वो फैक्टर के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर हम ए प्लस बी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर। और ए माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि ए प्लस बी, ए प्लस सी। यानी कि पहला कोऑर्डिनेट दोनों का कैसा होगा, तो पहला वाला नंबर यानी पहला वाला टर्म जो होगा वो सेम होगा, लास्ट वाला टर्म कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका जो है आंसर क्या होता है, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जो ये डिफरेंट टर्म है इनका एडिशन, मल्टीप्लाई में फिर पहला टर्म और प्लस लगा के जो डिफरेंट टर्म है उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग कहते हैं, स्प्लिटिंग टर्म्स कहते हैं। अब देखिए ये सभी फॉर्मूले जो हैं, 1 2 3, ये तीनों फॉर्मूले कैसे हैं, तो ये दोनों तरफ से वर्क करते हैं। मतलब अगर ये लिखा है तो इसकी जगह पे अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला दिया हुआ है तो हम इसकी जगह पे राइट हैंड साइड वाला लिख सकते हैं। बट बाई चांस अगर हमने राइट हैंड साइड वाला बना लिया तो हम इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, हम इसे कोशिश करेंगे कि ये राइट हैंड साइड वाले की तरह कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए अगर आप 9x² को कन्वर्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर 9x जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3x के होल स्क्वायर में प्लस। ठीक है, अब देखिए इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से लिखिएगा, 16y² किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4y² में। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप कहेंगे सर बीच वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, तो बीच वाला टर्म आपको कैसे लिखना है वो आप देखिए। पहले जो स्क्वायर्स वाले टर्म्स हैं उनको आप इस तरह से लिख लीजिए। जैसे 9 का स्क्वायर था, 9x² दे रखा था, तो लिख लिया 3x का होल स्क्वायर, यानी पूरे कंप्लीट टर्म का स्क्वायर। तो अब ये ए के जैसा लग रहा है हमें, ए स्क्वायर के जैसा। ऐसे ही ये सेकंड टर्म स्क्वायर हो गया तो ये हमें बी के स्क्वायर जैसा लग रहा है। फॉर्मूले में क्या होता है, 2 इंटू पहला वाला टर्म इंटू सेकेंड वाला टर्म। अब जरा इस मिड वाले टर्म को जो अभी हमने बाद में लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको चेक करके देखो क्या ये इस वाले टर्म के बराबर है, जो आपको यहाँ पे टर्म दिख रहा है इसके बराबर है या नहीं है। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और x और y यानी दोनों टर्म्स बिल्कुल आपस में कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो अब हम क्या कह देंगे, अब हम कह देंगे लेट 3x इज इक्वल टू a एंड 4y इज इक्वल टू बी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आपको पता है कि ये आइडेंटिटी की वैल्यू है, तो हम कह देंगे फ्रॉम या चूंकि, ठीक है, देयरफॉर बोलते, सॉरी देयरफॉर नहीं, इस तरीके से 3 सिंबल लगा देते हैं और यहाँ पे अपनी जो भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं वो लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, ये दोनों तरफ से वर्क करते हैं, यानी अगर ऐसा लिखा मिल गया तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर ये लिखा मिला तो ये लिख सकते हैं। तो पूरे टर्म को हम ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाला नंबर हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। फिर से भी समझा दूंगा एक बार, देखिए ए प्लस बी तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई दे रखे हैं, तो हमें ए और बी में आंसर नहीं देना है, आंसर हमें एक्स और वाई में ही देना है। तो हम कह देंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या मानी थी, तो ए की वैल्यू मानी थी 3x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x। फिर क्या लगाऊंगा मैं, प्लस y की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी मानी है 4y, तो ये हो जाएगा 4y और ये होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए जैसे दे रखा था 9x स्क्वायर, तो 9 अपने आप में कैसा है, तो आप कहेंगे सर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 9 को कन्वर्ट कर लिया 3x में, ठीक है, 3 में कन्वर्ट कर लिया। चलिए इस टर्म को मैं आपको एक बार अलग से ही लिख के दिखा दे रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। जैसे ये टर्म है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और जब मल्टीप्लाई बताई थी तो बताया था कि जब दोनों भी सेम टर्म, सेम जो है स्क्वायर या सेम क्यूब लगा होगा, तो अंदर वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो बेस होते हैं, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सिंगल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ये 9x स्क्वायर जो है ब्रैकेट के 3x स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक। बिल्कुल इसी बिहाफ पे हम 16 वाले को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 बाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, बाई स्क्वायर ऑलरेडी दे रखी है। तो ये इस तरह से पूरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर एक क्वेश्चन में चीज़ें नहीं अच्छे से हो रही हैं तो दूसरे क्वेश्चन में करिए। देखिए पहली बार ये चीज़ आपने सारी समझ लिया, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या तरीके हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप पहले अपने आप ट्राई करिए, मैं आपको जो है कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप कर सकें। बेस्ट है कि देखिए मैं टाइम दूंगा तो वीडियो लंबी होगी, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है, यहाँ पे रोक दें वीडियो को, पहले इसको लास्ट वाले तरीके से सॉल्व करें। सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर तो वीडियो देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए जैसे 4 की बात करूँ तो 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और ये एस स्क्वायर ऑलरेडी है, 20 को वैसे ही रहने दो। यहाँ पे देखा तो ये 5 स्क्वायर हो गया और ये टी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 होगा और पहले जो भी नंबर दिया है वो होगा, तो पहले नंबर दिया है हमारे पास 2s, और फिर क्या होगा, जो हमारे पास लास्ट वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एस और टी, क्या 20 st बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि ये जो नंबर है, ऐसे लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है। या इससे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक्स वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा नंबर कैसा हो गया, ये बन गया हमारा 2s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 5t प्लस 5t का होल स्क्वायर। अब हम कह देंगे लेट 2s इज इक्वल टू a एंड 5t इज इक्वल टू b। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको मिल गई, तो आप इसको लिख सकते हैं किसके बराबर में, तो आप यहाँ पे
जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे आप लगा देंगे इस तरीके से और बोल देंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इस पूरे नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लास्ट में मैं क्या कह दूंगा, लास्ट में कह दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की वैल्यू रख दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 2s, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी मानी है, तो बी की वैल्यू है हमारे पास 5t। और देखिए ये स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर ऐसा ही लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे अभी दिया हुआ है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। सॉल्व करिए, बताइए 49 किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मैं आपको फटाफट लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 10 का स्क्वायर क्या है तो 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या है तो 121, 12 का स्क्वायर क्या है तो 144, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या है 169, 14 का स्क्वायर क्या है तो 169 हो गया। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 16 का स्क्वायर क्या होगा तो 256, 17 का स्क्वायर क्या होगा तो 17 का स्क्वायर होगा 289, 18 का स्क्वायर क्या होगा तो 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का स्क्वायर क्या होगा तो 361, 20 का स्क्वायर क्या होगा तो 20 का स्क्वायर होता है 400। कभी कभी 21 का भी पूछ लिया जाता है, बहुत इजी होता है 441। 22 का स्क्वायर क्या होगा तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर क्या होता है तो 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट और है 25 का, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मल्टीप्लाई करने की अगर आपको ट्रिक आती है तो ठीक है, वरना चाहे आपको स्क्वायर निकालना हो या आपको मल्टीप्लाई करने हो, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है अगर 2 डिजिट का नंबर है तब। लेकिन उसके बहुत स्टेप्स होते हैं, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कर आसानी से लोगे। जैसे 23 है और 23 है, इसकी जगह पे अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। पहले लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से की तो 3 3 जा क्या मिल गया 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई की और इस 3 की 2 से, यानी कि 3, इसको ऐसे कर लीजिए, ये लिख लिया। अब 3 से 3 की करो, ठीक है। जब 3 3 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। इसके बाद में क्या किया 2 2 जा 4, ये नंबर आ गए टोटल। तो आपको क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट लेना है, इसका एक डिजिट लेना है और जो बचा हुआ डिजिट है उसे आगे वाले में ऐड कर देना है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। अब चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा 49 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 49 स्क्वायर है 7 का, ठीक है। और ये पूरा टर्म इस तरीके से बन जाएगा हमारा, प्लस प्लस 4 किसका स्क्वायर है तो 2 बाई का होल स्क्वायर बन जाएगा 4 बाई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई लोगे 2 इंटू पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म, चेक करिए 7 2 जा 14, 2 जा 28, सही है, एक्स और वाई सही है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो हम इसको क्या कह देंगे, लेट 7x इज इक्वल टू ए एंड 2y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे चाहे इसे ऐसे लिखो, चाहे इसे ऐसे लिखो, एक ही चीज होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लास्ट में वही सेम पॉइंट क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 7a। बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2y। स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए और ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर वाले का आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे स्क्वायर याद ना हो जिसको, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए मिनिमम आपको 25 तक के स्क्वायर्स और मिनिमम आपको 15 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। 10 तक तो होने ही चाहिए क्यूब्स जो है, 10 तक, और स्क्वायर 25 तक, ठीक है। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो या आप अच्छा ग्रो करना चाहते हो तो आप 15 तक के क्यूब भी याद कर लो, ये आपको बहुत टाइम आपका बचा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे ना अपॉन का कुछ आ गया। जैसे ही अपॉन आता है तो मन के अंदर एक डर सा आ जाता है कि अब ये कैसे होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट बेस हो जो होगा मजबूत होगा, कंसेप्ट मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा, तो कोई भी नंबर से आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे इजी वे में सिखा दूंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 64 दिखा तो आपके माइंड में चल गया सर 64 तो होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है। किसका होगा, 8 का स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो आपने देख लिया कि सर ये तो 8 का स्क्वायर होगा और बाद में पी भी इसके साथ स्क्वायर का है, तो मैं इस पूरे नंबर को 8p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इक्वल लगा दिया, थोड़ी दूर पे ये इक्वल लगाए, सॉरी प्लस का निशान लगा दिया, ये थोड़ी दूर पे प्लस लगा दिया। 4 और 2 को कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 9 की जगह पे किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ q का स्क्वायर। और इस वाले नंबर पे अब क्या लिख दूं, तो 2, जो पहले नंबर पे नंबर आया है वो, फिर जो दूसरे नंबर पे स्क्वायर को छोड़ के जो नंबर आए हैं, तो स्क्वायर अगर हटा दिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचेगा 3, और इसका स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचेगा क्यू। अब देखिए क्या यही नंबर बन रहा है, तो देखिए 2 2 4, 4 और 8 32/3, बिल्कुल एक जैसा ही नंबर बन रहा है। तो बस आपका आंसर होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 8p का स्क्वायर प्लस 2 × 8p इंटू 2/3 क्यूब प्लस 2/3 क्यूब स्क्वायर। क्या कर देंगे, लेट 8p इज इक्वल टू a एंड 2/3 क्यूब इज इक्वल टू b। अब हम क्या कर देंगे भैया, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम 8p की जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर, 2, इस 8p की जगह a, और इस वाले 2/3p की 2/3 क्यू की जगह पे b, और ये वैल्यू हो गई बी स्क्वायर की, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली और कैसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मली लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कहीं पे भी लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसा ना लिखा हो तो लिखा हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपली हमें रख देना है क्या, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। भाई पुट कर देनी है वैल्यू ए और बी की। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8p, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे 8p प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 क्यू, 2/3 क्यू, और क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 6, और फिर क्वेश्चन नंबर 2, बस खत्म, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
अब देखिए इसमें क्या है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इन्होंने, मतलब लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं वन बाई वन। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ थ्री। अभी तक तो आपको सीधा सीधा स्क्वायर दिखता था, तब तो आप कह देते थे कि भैया यहाँ पे 9 होता तो 3 का स्क्वायर, 25 होता तो 5 का स्क्वायर, 16 होता तो 4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो दे दिया थ्री। तो याद रखिएगा जब भी कोई नंबर लिखा हो ऐसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा कोई भी नंबर लिखा हो, तो ये नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है √2 के स्क्वायर के, ये हमेशा बराबर होता है √3 के स्क्वायर के, ये बराबर होगा √5 के स्क्वायर के, ये बराबर होगा √7 के स्क्वायर के, और ये बराबर होगा √11 के स्क्वायर के। अब आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे जब थ्री आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर वाला टर्म भी दिख रहा है, तो आपको समझ आ गया है कि थ्री की जगह आपको क्या लिख लेना है, √3 स्क्वायर लिख लेना है। तो हम इस √3 की जगह क्या लिख देंगे, √3 स्क्वायर और ए स्क्वायर, प्लस इधर देखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वही फिर से 3 है तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। यहाँ पे 2 ब्रैकेट वाला केवल लिखना होता है, ब्रैकेट मतलब का स्क्वायर से कम वाला, स्क्वायर केवल स्क्वायर को इग्नोर कर दो, अगर स्क्वायर यहाँ से हटा दूं तो √3 ये बचेगा, तो वही लिख दो। इंटू ऐसे ही अगर मैं यहाँ से हटा दूं ये सब, तो क्या आ जाएगा 2/√3 और ये बी। अब देखिए क्या इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 2 2 जा 4 ए बी, तो देखो यही टर्म बचेगा जो यहाँ ऊपर दे रखा है। ठीक, यानी कि हमें पता लग गया कि अगर हम इसको नॉर्मली लिख दें तो ये कैसा आएगा, तो ये आएगा √3, और ये ए थोड़ा पीछे हटा के लिखना ऐसे, क्योंकि ये ना, ये अगर यहाँ तक ऐसे बना दी, अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये अलग रहेगा, क्योंकि रूट जो है सिर्फ इसी नंबर पे है, सिर्फ इसी नंबर पे रूट है। +2 इंटू, अभी तो ऐसे ही लिख देंगे, कैंसिल आउट यहाँ पे किया है, लेकिन हमें वो करना नहीं है, बस केवल माइंड में समझना है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये नंबर क्या है, जो बचा हुआ नंबर है वो सभी ब्रैकेट में पहुंचेगा, और पावर सिर्फ पूरे की एक बार लगेगी 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर देंगे, लेट √3 ए इज इक्वल टू, मान लो कैपिटल ए के, 2 √3 बी इज इक्वल टू, मान लिया कैपिटल बी के। तो अब ये क्या बना लिया इसने, तो अब इसने बनाया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, यानी कि ये फाइनल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब हमें क्या कर देना है, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। ये एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है जो आपको एक्सप्लेन किया था, उसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है, √3a स्मॉल वाला, तो ये हो गया √3a, प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो v की वैल्यू है 2/√3 और v, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9/2 बिल्कुल सिंपल है, जैसा अभी आपने 3 के लिए किया, अब आपको 5 के लिए करना है। ये क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऐसा, प्लस प्लस ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, √5, अंदर बी लिखिए, थोड़ी दूरी पे स्क्वायर लगाइए। ठीक है, कैसे लिखा है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं। 2 अपने पास से लिखिए, पहला वाला नंबर लिखिए, सेकंड वाला नंबर लिखिए,
फिर दिमाग में सोचिए कि क्या ये बीच वाला नंबर काट पीट के ऊपर वाले नंबर के जैसे बन रहा है, यानी कि इस नंबर के जैसा बन रहा है। तो देखिए आपको क्या लग रहा है। तो देखिए अगर मैं इस 5 से 5 को काट दूं तो जो वेरिएबल है वो क्या बचेंगे, एस और बी। तो वेरिएबल देखो हैं एस और बी। और जो कांस्टेंट है वो कौन से बचे, 3 और 2, यानी कि 3 इंटू 2 बराबर 6, यानी कि बच गया यही सेम। तो बस हो गया हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, ये कट के निशान लगाने नहीं है, ठीक है। इनको लगाना नहीं है, ये बस केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लगा दिया। अब आपको क्या कर लेना है, आप लिखेंगे लेट, पहली ब्रैकेट में जो भी आया है उसको आप कैपिटल ए के इक्वल मान लें। ऐसे ही लास्ट ब्रैकेट जो लगाई है आपने, इसमें जो भी आया है उसे कैपिटल बी के बराबर मान लें। तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी जो कि बताया था आपको मैंने, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि इस नंबर की जगह पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में हम क्या कर देंगे, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/√5s। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे और क्या कहेंगे, तो ए की वैल्यू रखते ही कहेंगे 3/√5s प्लस, ऐसे ही बी की वैल्यू देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, √5b और ये स्क्वायर। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ऑफ द आइडेंटिटी। वहां पे देखिए पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज करी थी और यहाँ पे नेगेटिव वाली यूज करनी है। तो कोई बात नहीं है, आपको इन दो नंबरों में, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिसका लास्ट डिजिट 0 बन जाए, ठीक है, और हमारा ये नंबर बन जाए। तो देखिए अगर मैं 79 की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसको देखो 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगा, जिससे हम आसानी से यहीं पे इस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। एक पोर्शन हमने ये बना लिया, एक पोर्शन हमने ये बना लिया, ठीक है। अब यहीं पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं 79 की बात करूं तो 79 को हम 79 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 80 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिखा 80, इससे अलावा 75 क्यों नहीं लिखा या और कुछ नहीं लिखा। तो प्लस का तो कोई 70 + 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये जरूरी है कि हमें ऐसा नंबर ही लेना है जिसको कम करने पे 79 आए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इस क्या मैं 100 ले सकता हूँ, मैं 100 - 21 भी तो लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, वो भी ठीक है। मीन्स क्या कहा आपने, मैं एक बार आपको वो भी करके दिखा दे रहा हूँ कि आपने कहा कि सर 79 की जगह पे मान लो मैंने ये ना लेकर ले लिया 100 - 21 का स्क्वायर, क्या ये मेरा गलत है। तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसके जैसा ही आएगा, बिल्कुल इक्वल। आप करके देख लीजिए। लेकिन हम वो चीजें करेंगे ना जो हमें, जिससे आसान पड़े क्वेश्चन भाई, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है। उसमें ये थोड़ी कहा है कि तुम जबरदस्ती कठिन वाले तरीके से करो, तो हम इजी वाले तरीके से करेंगे। तो इजी नंबर का मतलब होता है जो इसके आसपास का नंबर है वो देख लो। तो हमें मिला 80 - 1, तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमें पता है कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे प्लस जो लास्ट में सेकंड टर्म होता है उसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ अगर माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। 2 ये ए बी वाला फॉर्मूला, ए की जगह पे कितना है हमारे पास 80, बी की जगह पे कितना है 1। सॉल्व करिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, एक जीरो की जगह दो जीरो, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस, और माइनस करेंगे तो 82 जा 160 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, अब इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो 0 0 वैसा ही रहेगा, एक जीरो वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे क्या लेंगे कैरी, 10 हो जाएगा। 10 में से जो है 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा।
यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2 बचा, और ये नंबर 6 वैसा ही बचा, और ये +1। फाइनली ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा 6 2 4 1, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, आप इसके अलावा किसी और नंबर को रख के भी निकालोगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ऐसे ही आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा 200 - 7 के स्क्वायर में। ठीक है, आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे सर 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 इंटू 200 इंटू 7। 200 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और 2 जीरो की जगह कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 28 ये आ गया, और डबल जीरो ये आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे भी करिए, जैसे आप कैलकुलेशन करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अब देखिए, या तो आप पहले इसको जोड़ लीजिए इसमें से, या पहले इसको इसमें से घटा लो। तो देखो जीरो बाद वाले डिजिट तो वैसे ही आ जाएंगे, इसीलिए हम पहले घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो इस बड़े वाले नंबर से इसको माइनस करिए, तो 2 जीरो वैसे ही आ गए, 49 को वैसे ही आप लिख दो ऐसे करके। ठीक है, अब 2 जीरो आ गए, फिर यहाँ से कैरी आएगा थर्ड जीरो पे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, ये जीरो बचा, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, और ये बचा 3। फाइनली इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 37249, और यहाँ तक आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, और वो आपके सामने है, देखिए क्या है इसमें। तो इजी है बिल्कुल, ये किसके बराबर हम कर देंगे, इसको हम बराबर कर देंगे 300 माइनस 1 के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 300 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक जीरो की जगह, 2 जीरो की जगह कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे, 1 की जगह 1, -600। सॉल्व करेंगे, डबल जीरो वैसा ही रहेगा, कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 की जगह आएगा 4, ये बचेगा ये, और ये 894 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 89401, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा हम आपको 9th और 10th दोनों क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 9th की भी सारी वीडियोस अपलोड होंगी, ऐसे ही 10th क्लास की भी 1 बाई 1 करके सभी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगी। उसके अलावा यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट जरूर करें, जैसी भी वीडियो आपको लगे अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है।